बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करवाना है। सबसे पहले रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि 4.3 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। 7.5 ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर हम लिखते हैं 8.17 तो ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इनमें पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, हमने नंबर लाइंस पर शो करने हैं अपने रैशनल नंबर्स को। तो फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास 1/3। अब ये 1/3 जो है ना, ये 1 से भी छोटा नंबर है, तो हम इसको शो करवाने के लिए 0 और 1 को शो करवाएंगे। ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे पता चलेगा। पहले मैं इसको 0 लिखती हूँ और स्पेस देकर एक नंबर नेक्स्ट पॉइंट 1 लेती हूँ, क्योंकि 1/3 हमारे पास 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा? ये 0 से 1 के दरमियान में कहीं लाई करेगा। अब इसमें देखिए, जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है वो होते हैं हमारे पास टोटल पार्ट्स। तो मतलब हमने 0 से 1 तक कितनी पार्टीशन करनी है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो हमने 0 से 1 तक को डिवाइड करना है 3 पार्टीशन में, और वो पार्टीशन इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि ये 1 पार्टीशन हो गई, ये 2 पार्टीशन हो गई, और लास्ट 1 वाले को हम थर्ड वाली पार्टीशन में काउंट करेंगे। आपने इक्वल डिस्टेंस पे इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेना है। ये 0 से इस पॉइंट तक मेरे पास फर्स्ट पार्टीशन है, इस पॉइंट तक सेकंड पार्टीशन है, और ये थर्ड पार्टीशन है। अब हम न्यूमरेटर वाली वैल्यू को देखेंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है? 1। तो हमारे पास 1/3 इस तीनों पार्टीशन में से फर्स्ट हमारे पास पार्टीशन कौन सी थी? ये वाली पार्टीशन, मतलब पार्ट्स। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्टीशन है ये शो करवा रही है 1/3 को। 3 हमारे पास टोटल पार्टीशन थी। 0 से 1 तक हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, और उसमें से फर्स्ट पार्ट को हमने पॉइंट आउट कर दिया क्योंकि यही हमारे पास 1/3 था। नेक्स्ट है 3/7। अगेन इसके ये नंबर हमारे पास 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो हम वही नंबर लेंगे 0, और देन नंबर लाइन पे हम शो करेंगे 1 को। लेकिन अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 7। तो हम 0 से 1 तक कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 7 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7। 0 से 1 तक 7 पार्टीशन हो गई, और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को शो पॉइंट आउट करेंगे 1 2 3, ये हमारी रिक्वायर्ड पॉइंट है। एरो हेड लगाएंगे 3/7। नेक्स्ट पार्ट है -3/5। अब इस 3/5 के साथ माइनस आ रहा है, मतलब यह है कि -3/5 जो है 0 और -1 के सेंटर में होगा। तो मैं पहले 0 लिखूंगी राइट साइड पे, और इस साइड पे मेरा -1 आएगा। लेकिन मैंने टोटल कितनी पार्टीशन करनी है? 5। तो मैं 0 से -1 की तरफ स्मॉल पार्टीशन करूंगी इक्वल डिस्टेंस पे। 5 1 2 3 4, और ये मेरी फिफ्थ पार्टीशन है, और मैं इसी को थोड़ा बड़ा करके लिखूंगी। ये है मेरा -1। तो अब इसमें से मैंने टोटल 5 पार्टीशन में से ऊपर वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना है 3। 1 2 3, ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है। इधर मैं लिखूंगी माइनस, एरो हेड लगा कर लिखूंगी -3/5। नेक्स्ट पॉइंट है 5/3। के लिए हम पहले अपने नंबर के इसको डिवाइड करेंगे 5/3 को। 5 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे। 3 1 3, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास सबसे ऊपर वाली वैल्यू साइड पर आ जाएगी 1 होल, और फ्रैक्शन आएगी 2/3। 2/3। तो अब हमने जो नंबर शो करना है वो 1 से ग्रेटर है लेकिन 2 से स्मॉलर है। तो 0 के बाद पहले मैं 1 लूंगी, 1 के बाद मुझे 2 भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर 2 को पॉइंट आउट करूंगी। लेकिन टोटल मैंने कितनी पार्टीशन करनी है? 1 के बाद 3 पार्टीशन करनी है, तो मैं इक्वल डिस्टेंस पे 3 पार्टीशन करूंगी। 1 के बाद 1 2 3, ये 3 पार्टीशंस हो गई हैं, पार्ट्स हो गए हैं, और मैं सेकंड वाले को शो करूंगी यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा 1 होल 2/3। जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी पहले हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर उस नंबर को पॉइंट आउट करेंगे जो डिवाइड करने से हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है 5/8। अब इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको पहले की तरह ही शो करेंगे। पहले हम पॉइंट लेंगे 0, 0 के बाद 1 तक हमने टोटल कितनी पार्टीशन करनी है? 8। तो हम 8 पार्ट्स करेंगे इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 वाली ये जो है हमारे पास 1 है, कंप्लीट 1 है, और ये 0 था। टोटल पार्टीशन 5 हो गई। हमने कितने पार्ट्स लेने हैं? 5। 1 2 3 4 5, ये हमारा जो है रिक्वायर्ड पॉइंट है। यहाँ हम लिखेंगे 5/8। नेक्स्ट है 3/10। 3/10 का मतलब यह है कि टोटल पार्ट्स हमने 10 करने हैं और इसमें से 3 लेने हैं। तो अगेन अब हम 0 लिखेंगे। 0 से 1 तक की हमारी पार्टीशन पार्ट्स जो होंगे वो 10 होंगे, तो हम 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
इस 10 को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी क्योंकि ये यहाँ पर मेरा 1 कंप्लीट हो रहा है। इस 10 पार्ट्स में से मैंने कितने पार्ट्स लेने थे? 3, 1 2 3। ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है, यहाँ मैं एरो हेड लगाऊंगी और लिख दूंगी 3/10। नेक्स्ट है -2 होल 1/2। तो हमने क्या करना है, -1 शो करवाना है पहले, क्योंकि -1 ग्रेटर होता है -2 से। फिर -2 लेंगे हम, -2 के बाद -3 लेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है -3 से ग्रेटर है और -2 से स्मॉलर है। -1 -2 और -3। अब -2 के बाद नेक्स्ट -3 तक हम 2 पार्टीशंस करेंगे, मतलब इसके सेंटर में। और फिर 2 पार्टीशन में से ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्टीशन है। फर्स्ट वाले पर हम शो करेंगे -2 1/2 हमारा पॉइंट है होगा जो -2 3/4। सेम वैसे ही हमारी पार्टीशन होगी, पहले -1 लेंगे हम, -1 के बाद -2 लेंगे, -2 के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट अपना -3 लेंगे। लेकिन अब -2 और -3 के दरमियान कितनी पार्टीशन होंगी? टोटल 4। तो हम 4 पॉइंट्स लगाएंगे, 1 2 3 और फोर्थ पॉइंट ये -3 वाला काउंट होगा। इसमें से टोटल कितने पार्ट्स चाहिए हमें? 3 पार्ट, 1 2 3। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, इसको शो करेंगे और लिखेंगे -2 3/4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें कुछ मिक्स नंबर्स गिवन है और उनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जो हमारा होल नंबर होता है, जो साइड पर रिटर्न होता है 1, इसको हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले डिनोमिनेटर से 3 से, और फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें हमने न्यूमरेटर को ऐड करना होता है, +2 करेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन की लाइन डालेंगे और नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट आ जाएगा 3। अब हम इसका आंसर निकालते हैं, 1 3 3 +2/3। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 5/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट अगेन यही स्टेप फॉलो करेंगे, साइड वाले होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, 3 × 5, प्लस करेंगे न्यूमरेटर की वैल्यू को +4। मैं इस पर ब्रैकेट डाल रही हूँ क्योंकि पहले हमने मल्टीप्लाई करना है और बाद में हम प्लस करेंगे। बाई डिनोमिनेटर हमारे पास नीचे एज इट आ जाएगा 5। 3 5 15, 15 + 4/5। 15 + 4 कितना हो जाएगा? 19। 19/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, 11 है जो कि 11, प्लस कर देंगे न्यूमरेटर की वैल्यू को 5 को डिवाइडेड बाई 11। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 11 ज़ा 22 प्लस 5/11, 27 बाई, प्लस करने से हमारे पास 27 आ जाएगा, 27/11 प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 7 ब्रैकेट क्लोज, प्लस न्यूमरेटर ऐड करेंगे वैल्यू बाई 7। 8 7 ज़ा 56 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7। 56 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 59 आ जाएगा। 59/7 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 है, कन्वर्ट करना है हमने इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहली फ्रैक्शन है हमारे पास 18/17। 18 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, 7 2 ज़ा 14, ऊपर आएगा 14 नीचे आएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब इसको राइट करने का तरीका ये है कि हम ऊपर से टॉप से राइटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले टॉप लिखते हैं, उसके बाद रिमाइंडर लिखते हैं और लास्ट में अपना डिवाइजर लिखते हैं। तो साइड पर हम एक नंबर लिखेंगे जो टॉप से आएगा, टॉप के बाद बॉटम पर जाएंगे, रिमाइंडर को लिखेंगे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास डिवाइजर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 24/7। नेक्स्ट पार्ट है 63/14। अब हमने 63 को 14 से डिवाइड करेंगे। 63 14 को बाहर लिखेंगे, 14 4 ज़ार हमारे पास होता है 56। 56 लिखेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, हम टॉप से स्टार्ट करेंगे 4 से, फिर 7 लिखेंगे और लास्ट में 14। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 हमारे पास साइड पर आ जाएगा एज अ होल नंबर। उसके बाद हम लिखेंगे 7 रिमाइंडर को न्यूमरेटर में और डिविडेंड को लास्ट में हम लिखेंगे अपने डिनोमिनेटर में 14, और होल 7/14 आ जाएगा हमारे पास आंसर। आप इस 7 और 14 को कट भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों 7 के टेबल पर कट हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 होल 1/2 भी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट है 43 को डिवाइड करना है हमने 13 से। 43 लिखेंगे साइड पर, 13 लिखेंगे, 13 3 ज़र हमारे पास होता है 39, माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम अगेन टॉप से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर रिमाइंडर लिखेंगे और लास्ट में डिवाइजर को लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 होल 4/13। नेक्स्ट है 115 डिवाइडेड बाई 9। इसको डिवाइड करेंगे 115 को 9 से, 9 1 ज़ा 9 होगा, माइनस करने से 2 आ जाएगा, 5 के साथ लिखेंगे 25, 9 2 ज़ा 18 होगा, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो अब इसको राइट करने के लिए हम टॉप से स्टार्ट करेंगे, पहले 12 साइड पर आएगा, उसके बाद हमारे पास 7 न्यूमरेटर होगा
और लास्ट में नीचे डिवाइजर की वैल्यू 9 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें रैशनल नंबर्स गिवन है और हमने उनको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर हमारे पास ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो फर्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर है 3/5, सेकंड रैशनल नंबर है 6/25। अब हम जब भी रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हमें उनके डिनोमिनेटर को देखना होता है। एक डिनोमिनेटर 5 है, सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 25 है। तो जब डिनोमिनेटर ही डिफरेंट है तो हमें कंपेयर करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इनका सेम डिनोमिनेटर नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। हमें पहले इन्हें लाइक टर्म्स बनाना होता है, यानी कि डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। अगर यहाँ 25 है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी 25 आ जाए, या अगर 25 नहीं आता तो सेम डिनोमिनेटर दोनों रैशनल नंबर्स में आ जाए। वो कैसे होगा? पहले हम एलसीएम लेंगे इसके लिए दोनों अपने डिनोमिनेटर्स का। एक डिनोमिनेटर 5 है, सेकंड डिनोमिनेटर 25 है। 5 एंड 25 ये दोनों ही 5 से डिवाइड होंगे, तो मैं 5 से डिवाइड कर लूंगी, 1 एंड 5 आ जाएगा। अगेन इन दोनों को 5 से डिवाइड करूंगी, ये 1 एज इट आ जाएगा, ये 5 भी डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो जो एलसीएम होगा हमारे पास वो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। अब मैंने क्या करना है, एलसीएम से जो नंबर मिलेगा वही मैंने अपने दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में राइट करना है। 3/5 के भी 5 को मैं 25 से रिप्लेस कर दूंगी, और 6/25 ऑलरेडी 25 था, इधर भी 25। अब मैंने देखना है कि ये जो एलसीएम था इसने कितना चेंज किया है ऑलरेडी पहले वाले डिनोमिनेटर में। पहले यहाँ क्या था 5, अब क्या आया है 25। 5 के टेबल में कितने जार 25 होता है, 5 के टेबल में 5 जार 25 होता है। मतलब मैंने इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 25 आ गया। मैं यहाँ पे छोटा सा 5 लिख लूंगी, आप चाहे तो सर्कल बना लें कि मैंने इसको 5 से किया, और इस 25 को मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया कि मेरे पास 25 आ जाए। पहले ही 25 था, अभी भी 25 है, तो इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो इसमें मैंने डिनोमिनेटर को 5 से किया और इस रैशनल नंबर को 1 से किया, तो मैं इनके न्यूमरेटर्स को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी। इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 5 से किया तो इसके न्यूमरेटर को भी 5 से ही करेंगे। 3 5 जार 15। और इसके डिनोमिनेटर को 1 से किया था, सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसके न्यूमरेटर को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जार 6। अब हमें पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो अब हम न्यूमरेटर की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। 15 और 6 में से कौन सा ग्रेटर है? 15 ग्रेटर है, तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन साइन आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर की तरफ साइन ओपन होगा तो हम उसे ग्रेटर देन पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट में से 3/5 जो है वो ग्रेटर है, 6/25 स्मॉलर नंबर है। पार्ट 2 देखते हैं, 7/10 एंड -7/10। अब हमें इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, इसलिए हमने पहले एलसीएम लिया, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाया और फिर हमने नंबर को कंपेयर किया। यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, हम जस्ट न्यूमरेटर की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ऊपर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर -7 है, तो हम सबको पता है कि पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर स्मॉलर होते हैं। ये माइनस साइन वाला नेगेटिव नंबर है, तो ये स्मॉलर होगा, 7/10 ग्रेटर होगा। इसके बाद पार्ट 3 देखेंगे, -3/8 एंड -5/8। इन दोनों में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, लाइक टर्म्स हैं, लेकिन अब हमने देखना -3 ग्रेटर होता है या -5। नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर में से जो नंबर जितना स्मॉलर होगा वो उतना ही ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ माइनस साइन आता है, तो -3/8 ज्यादा ग्रेटर होगा -5/8 इसमें। नेक्स्ट नंबर है 1 होल 1/7, 2 होल 3/14। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, लेकिन हम अगर होल वाले नंबर पर फोकस करें, ये 1 है, 1 से ग्रेटर नंबर है, 1 होल 1/7, और यहाँ पे साइड पर 2 आ रहा है, 2 होल 3/14। ये नंबर 2 से ग्रेटर है, क्योंकि 3/14 का मतलब ये है कि जो ये नंबर है पूरा ये 2 एंड 3 के दरमियान में लाई करेगा, और ये 1 होल 1/7 1 एंड 2 के दरमियान में लाई करेगा। तो कौन सा ग्रेटर होगा? ऑब्वियसली जो 2 और 3 के दरमियान में लाई करेगा, क्योंकि ये नंबर लाइन के राइट साइड पर आएगा, और 1 होल 1/7 लेफ्ट साइड पर स्मॉलर नंबर होता है, तो हम लेस देन का साइन डालेंगे। नेक्स्ट नंबर है 1 होल 5/12, और उसके बाद है 7/12। अब इन नंबर्स को भी देखने से पता चल रहा है कि ये नंबर 1 एंड 2 के दरमियान में लाई करेगा, क्योंकि इसका होल नंबर 1 है, और यहाँ पर कोई होल नंबर मेंशन नहीं है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। तो इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? जो 1 और 2 के दरमियान में लाई करेगा, मतलब फर्स्ट नंबर। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे भी आपको एक दफा शो करवाऊं, तो ये जो 1 होल यहाँ पर हमारे पास 0 होगा और ये 1 होगा। अब देखिए 1 और 0 के दरमियान कहीं किसी पॉइंट पर हमारे पास लाई करेगा। 7/12 जो है हमारे पास वो 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा, क्योंकि इसके यहाँ होल नंबर मेंशन नहीं है। जबकि हमारा 1 5/12 जो है वो 1 और 2 के दरमियान कहीं लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा 1 और 5/12। तो अब आप बताएं कि कौन सा नंबर राइट साइड पर है? 1 होल 5/12, इसलिए ये ग्रेटर होगा। पार्ट 6 है -19/25
-7/25। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 25 लेकिन इनमें से -7 ग्रेटर होगा या -19। ऑब्वियसली -7/25 ज्यादा ग्रेटर होगा क्योंकि ये जीरो के ज्यादा करीब होगा, ये राइट साइड पर आएगा, जबकि -19/25 जो है हमारे पास नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पर आएगा, तो -7/25 ग्रेटर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमने रैशनल नंबर्स को अगेन कंपेयर करना है। 2/7, 2/5। अब 7 और 5 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 एंड 5। पहले 5 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेते वक्त 7 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 एज इट आ जाएगा, 5 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब 7 को भी 1 करना है तो हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 7 और ये 1 एज इट नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5 × 7 इज इक्वल टू 35। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर 35 लिख देना है। यहाँ पर भी 35 आ जाएगा और दूसरी फ्रैक्शन के भी इस 5 की जगह 35 आ जाएगा। अब देखें ध्यान से, यहाँ पर 7 था, इसको हमने 35 बना दिया। 7 कितने ज़ा 35 होता है, 7 5 ज़ा 35 होता है, मतलब इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। और 2/5 था, इस 5 को 35 बना दिया, नीचे डिनोमिनेटर को चेंज कर तो इसको हमने 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया, ये 35 आया 7 से, तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगी। अब मुझे याद रहेगा कि 2/7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 2/5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को भी हम चेंज करेंगे, जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। 2 को भी 5 से करेंगे, जब 7 को 5 से किया तो 2 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। और इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 2 7 ज़ा 14। अब बताएं 10 ग्रेटर है या 14? 14 ऑब्वियसली, तो इसलिए हम लगा देंगे लेस देन का साइन। ये हमारे पास कंपेयर हो गया, ये हमारे पास। अब हम बताएंगे कि इन दोनों फ्रैक्शन, अब हमने अपनी रियल वाली फ्रैक्शन लिखनी है जो हमें गिवन थी, रियल रैशनल नंबर 2/7 एंड 2/5। अब इनमें से आपने बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर था, 2/5, तो हम लेस देन का साइन डाल देंगे कि इनमें से हमारे पास 2/5 ग्रेटर है। नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं, 5/9 माइनस 3/5। इन दोनों का भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 9 एंड 5, तो हम एलसीएम लेंगे, पहले 9 लिखेंगे एंड देन 5 लिखेंगे। अब 9 जो है हमें पता है 3 से डिवाइड होता है, तो हम पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 आ जाएगा 9 को 3 से डिवाइड करने से, और 5 डिवाइड नहीं होता इसलिए 5 में एज इट लिखूंगी। अगेन 3 से डिवाइड करूंगी ताकि ये 3 भी डिवाइड हो जाए। 3 कितने ज़ा 3 होता है, 1 ज़ा, तो आंसर 1 आ जाएगा और 5 एज इट आ जाएगा। अब इस 5 को डिवाइड करने के लिए मैं 5 से डिवाइड करूंगी, 1 एज इट आ गया। ये 5 इस 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 × 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में 45 लिख देंगे, 9 की जगह भी 45 आ जाएगा, -3/5 की जगह भी हमारे पास 45 आ जाएगा। अब 9 कितने ज़ा 45 होता है हमारे पास, 9 को हमने 5 से किया था तो 45 आया था, इस 9 को हमने 45 में चेंज किया 5 से मल्टीप्लाई करके, तो मैं ऊपर 5 लिख दूंगी। और सेकंड रैशनल नंबर के इस 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया है कि 45 आ जाए, 9 से, तो मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगी। अब आप देखें इस 5 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, और इस रैशनल नंबर में -3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके 5 को भी हमने 9 से ही किया था। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मैं यहाँ लिखूंगी 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, और ये -3 9 ज़ा हमारे पास -27 आ जाएगा। इस 25 के साथ प्लस का साइन है, पॉजिटिव 25 ग्रेटर होता है या -27? ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है तो 25/45 ग्रेटर होगा -27/45 से। रैशनल नंबर लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, क्वेश्चन में हमें गिवन था 5/9 एंड -3/5। अभी इनको कंपेयर करते हुए हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन डालेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ फेस ओपन करेंगे क्योंकि हमारे पास 5/9 ग्रेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास 1/12 -1/12, तो इनको एक दफा मैं लिख लूंगी 1/12 एंड -1/12। अब ध्यान से देखें ये पॉजिटिव 1/12 है और ये नेगेटिव -1/12 है, तो ये जो होगा माइनस ये नंबर 0 से ग्रेटर होगा, और माइनस वाले नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेस देन होते हैं, तो कौन सा ग्रेटर होगा, पॉजिटिव ग्रेटर होगा, इसलिए मैं ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगी। अगर फर्स्ट नंबर की तरफ फेस ओपन होता है तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, अगर हमारे सेकंड नंबर की तरफ साइन का फेस ओपन हो तो हम उसको लेस देन का साइन पढ़ते हैं। पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 में है हमारे पास -2/7 -3/11। अब इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज हो गए हैं 7 और 11, तो हमें इनको कंपेयर करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। हम पहले एलसीएम लेंगे 7 एंड 11 का, तो पहले दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7 आ जाएगा। उसके बाद इस 11 को भी डिवाइड करने के लिए 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 एंड 1 आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 11 ज़ा 77 एलसीएम आ जाएगा।
अब हम इन अपने फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे। एलसीएम की वैल्यू लिखेंगे 77 7 की जगह, और इस फ्रैक्शन रैशनल नंबर की जगह भी हम 11 को 77 से चेंज कर देंगे। अब हमने देखना है -2/7 में 7 को 77 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 11 से। मैं ऊपर सर्कल में 11 लिख रही हूँ, और इस 11 को 77 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 7 से। ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -22, और इस -3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -21। अब इसमें से आप लोगों ने देखकर बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, -22 या -21। ऑब्वियसली -21 ग्रेटर होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से लेसर वाला नंबर ग्रेटर होता है। रैशनल फ्रैक्शन को लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। क्वेश्चन में क्या गिवन थी, -2/7 एंड -3/11। इनमें से -3/11 रैशनल नंबर ग्रेटर है। इसके बाद पार्ट 5 है हमारे पास, -5/11 एंड -7/9। तो 11 और 9 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। 11 एंड 9, 9 के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। 11 एज इट आ जाएगा, 3 3 9 होता है। अगेन इस 3 को डिवाइड करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 11 एंड 1। अब इस 11 को डिवाइड करने के लिए 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, 9 11 99। एलसीएम होगा 99। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों डिनोमिनेटर्स को, रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 99 से रिप्लेस कर देना है। पहले 11 की जगह हम 99 लिखेंगे, उसके बाद इस 9 की जगह भी हम 99 लिख देंगे। इस 11 को 99 बनाने के लिए हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, और इस 9 को 99 बनाने के लिए हमने 11 से मल्टीप्लाई किया। तो इसके -5 को भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 9 -45 हो जाएगा, और -7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -77 हो जाएगा। अब इसमें से हमारे पास ग्रेटर नंबर कौन सा है, -45, क्योंकि नेगेटिव है तो लेसर वाला ग्रेटर होगा। अब हम अपने क्वेश्चन के गिवन रैशनल नंबर्स को लिखेंगे, -5/11 एंड -7/9। इनमें से कौन सा ग्रेटर है, फर्स्ट वाला ग्रेटर है, -5/11 वाला। 3/22 एंड -5/22, दोनों नंबर्स को लिख लेंगे, 3/22 एंड -5/22, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम थे 22 तो इनको कंपेयर, इनका एलसीएम लेने की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ से +3 ग्रेटर है या -5, +3 ग्रेटर है तो हमारा 3/22 ग्रेटर होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर होते हैं। पार्ट 7 है हमारे पास, 3 होल 5/9 एंड 4 होल 5/18। अब इन दोनों नंबर्स को पहले हम लिख लेंगे, 3 होल 5/9 एंड 4 होल 5/18। ये जो सेकंड नंबर है ये 4 से ग्रेटर है, 4 एंड 5 के दरमियान में लाई करेगा, क्योंकि इसकी साइड पर होल नंबर 4 आ रहा है, जबकि पहले वाले नंबर के साइड पर 3 आ रहा है होल नंबर। तो ये 3 और 4 के दरमियान में लाई करेगा, और सेकंड नंबर 4 एंड 5 के, तो ये 4 से ग्रेटर है, और ये वाला नंबर 4 से लेस है। तो ग्रेटर नंबर की तरफ फेस ओपन करेंगे तो हमारे पास लेस देन का साइन आ जाएगा। पार्ट 8 है, -1 होल 7/25 -3/5। इनमें से हमारे पास -1 एंड -2 के दरमियान में ये वाला नंबर लाई करेगा, जबकि ये 0 और -1 के दरमियान में लाई करेगा। तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, जो 0 और -1 के दरमियान में लाई करेगा, क्योंकि वो राइट साइड पर होगा। तो हम लिखेंगे -1 होल 7/25 लेस देन -3/5। पार्ट 9 है हमारे पास, 3 होल 1/2, 2 होल 1/14। नंबर्स को लिखेंगे, 3 होल 1/2 एंड 2 होल 1/14। अब इन नंबर्स को कंपेयर करते वक्त ये नंबर जो है 3 एंड 1/2, ये 3 एंड 4 के सेंटर में लाई करेगा, और 2 1/4 2 एंड 3 के दरमियान में कहीं लाई करेगा। तो दोनों में से ग्रेटर नंबर होगा हमारे पास 3 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें गिवन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उनको अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या हैं, 1/4 3/5 7/8 5/4। अब सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 4 8 5 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, साइड पर अपना एलसीएम लेंगे पहले, और एक कॉमन डिनोमिनेटर लेने के, तो हम एक कॉमन डिनोमिनेटर लेने के लिए सबसे पहले साइड पर एलसीएम लेंगे, 4 5 8 एंड 4 का। अब इसमें 4 8 एंड 4 से भी 2 से डिवाइड होते हैं, तो हाँ टेबल में 4 8 एंड 4 आता है, 2 2 जार 4, 5 नहीं आता, 5 एज इट आ जाएगा, 2 4 जार 8 होता है, डिवाइड होकर 4 आ जाएगा 8 की जगह, एंड 4 डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। अगेन ये 2 4 एंड 2 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जार 2, 5 एज इट, 4 डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, और 2 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अभी भी ये एक सिंगल 2 रहता है, तो हम एक दफा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 5 1 आ जाएगा इस 2 की जगह भी, और बाकी भी 1। अब इस 5 को भी डिवाइड करने के लिए हम 5 से अब डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5 1 1 एंड 1। एलसीएम निकालेंगे हम साइड पर, तो हमारे पास 1 2 3 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3, और लास्ट में 5 है। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 5 जार 40।
एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 40। तो इन सब के डिनोमिनेटर में हमने क्या नंबर लिखना है, 40 पहले लिखेंगे हम, 40 40 एंड लास्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में भी 40 आ गया। अब हमने देखना है डिनोमिनेटर को एलसीएम से कंपेयर करना है, ये 4 है ये 40 है, 4 कितने बार 40 होता है, मेरे पास 4 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 40 आता है। तो हम इस 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा हमारे पास। 5 है, 5 की जगह हमने 40 लिखा है, 5 कितने जार 40 होता है, 5 8 जार 40 होता है। तो इसके जो ऊपर इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो नंबर है 3, उसको भी हम 8 से ही करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके 5 को हमने 8 से किया तो 40 आया। 8 जार हमारे पास होता है 24, इसके डिनोमिनेटर में 24 आ जाएगा। अब 8 है, 8 4 की जगह हमने 40 लिखा है, 8 को 40 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आता है, 8 5 जार 40 होता है। तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आ जाएगा। 4 है, 40 है, 40 कितने जार 40 होता है, 10 जार। तो 5 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 50 हो जाएगा। अब ये हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस आ गई। अब हम इनको एक दफ़ा अरेंज कर कर लिखेंगे। अरेंज करना है हमने असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 10/40। पहले हम लिखेंगे 10/40, उसके बाद देखेंगे इससे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 24 35 या 50, 24, तो 24/40 आ जाएगा और लेस देन का साइन यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 35 या 50, 35, 35/40 लिखेंगे, लेस देन का साइन डाल देंगे और लास्ट में हमारे पास कौन सा आएगा, 50/40। तो ये जो नंबर थे ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज थे। तो अब हम लिख लेंगे नाउ, अब हम इन फ्रैक्शंस की जगह, ये तो हमने बनाई थी, हम अपने क्वेश्चन वाले रैशनल नंबर्स को राइट करेंगे। 10/40 किसकी जगह आया था, फर्स्ट फ्रैक्शन की जगह 1/4, 1/4 लिखेंगे, लेस देन का साइन डालेंगे। उसके बाद 24/40 सेकंड ही रैशनल नंबर था, तो सेकंड फ्रैक्शन रैशनल नंबर को लिख लेंगे, लेस देन। उसके बाद 35/40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 7/8 को, तो 7/8 लिख लेंगे। और लास्ट में हमारे पास सबसे बड़ी रैशनल नंबर है 5/4, क्योंकि 50/40 था जो कि 5/4 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 5/4 लिख लेंगे। हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में रैशनल नंबर्स अरेंज हो गए हैं। पार्ट 2 है 6/7, 3/14, -9/7, 13/-14। अब इसमें हमारे पास 7 14 डिनोमिनेटर हैं, तो हम एलसीएम लेंगे, 7 14 7 एंड 14। अब 14 जो है ये 2 से डिवाइड होता है, तो पहले हम 14 को डिवाइड करेंगे एलसीएम लेते वक्त, तो यहाँ 7 आ जाएगा, इस 14 को अभी हम 7 में चेंज कर देंगे, इस 14 की जगह भी 7 आ जाएगा 2 से डिवाइड होने के बाद, नेक्स्ट 7 लिखेंगे और लास्ट में 14 2 से डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा। अब चारों 7 है तो ये 7 से ही डिवाइड होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 × 7 = 14। तो हमने हर एक रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 14 बनाना है। फर्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर है 6/7 = 14 लिखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड फ्रैक्शन लिखेंगे 3/14 = 14। थर्ड हमारे पास रैशनल नंबर है -9/7 इसका डिनोमिनेटर भी 14 हो जाएगा। लास्ट में है 13/14। अब इस माइनस साइन को चाहे आप ऊपर लिखें या नीचे लिखेंगे माइनस ही रहेगा, तो मैं यहाँ माइनस साइड पर लिख रही हूँ, -14। अब यहाँ पे देखें ये 7 था ये 14 बन गया, कितने से मल्टीप्लाई हुआ 7 14 बनने के लिए, 2 से। तो इस 6 को भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 6 2 12 हो जाएगा। ये 14 था अभी भी 14 है, इसका मतलब हमने इस 14 को 1 से किया है तो 14 आया। 3 को भी 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस 7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो -9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो जाएगा। ये 14 था अभी भी 14 है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो -18 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 आ जाएगा। अब जो हमारे पास फ्रैक्शंस आई हैं वो ये आई हैं, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, 12 -18 3 या -13। अब इसमें से ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों नेगेटिव हैं, और नेगेटिव हमारे पास स्मॉलर होते हैं, तो पहले नेगेटिव लिखेंगे। नेगेटिव में पहले हम -18 को लिखेंगे क्योंकि 18 ज़्यादा स्मॉलर है -13 से। उसके बाद हम -13 लिखेंगे, -13/14। और फिर अब 12 और 3 में से हमारे पास स्मॉलर कौन सी है, 3/14। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास ग्रेटेस्ट है 12/14। मैंने यहाँ पर इक्वल इसलिए डाला था ताकि इजीली आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाए कि अब हमारे पास जो है कौन सी फ्रैक्शन 18/14 को शो कर रही है। 18/14 को शो कर रही है -9/7, तो पहले -9/7 लिखेंगे। -13/14 किसके इक्वल थी, -13/14 के ही, तो -13/14 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/14, 3/14 किसके इक्वल थी, 3/14 के, लेस देन 3/14 लिख देंगे। और लास्ट में हमारे पास ये 12/14 ये किसकी इक्वल थी, 6/7। इक्वल के साइन डालकर भी पहले इक्वालेंट फ्रैक्शन बनाना है, उसके बाद आप इनको कंपेयर करके नेक्स्ट लाइन में इस तरह लिख लें लेस देन साइन के साथ।
पार्ट 3 है हमारे पास -7/12, 5/-4, -2/3, 5/8। तो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं इन सब नंबर्स का। साइड पर 12 लिखेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर नेक्स्ट है 4, 4 के बाद 3 एंड 8। सबसे पहले 2 पर डिवाइड करेंगे हम। 2 12 से को डिवाइड करेगा तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 4 को डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा। 3 डिवाइड नहीं होता इसलिए 3 एज इट आ जाएगा। 2 8 को डिवाइड करेगा तो 4 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 4 एंड 6 2 से डिवाइड होता है। 2 3 आर 6, 6 डिवाइड होकर 3 आ जाएगा। 2 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। 2 से 3 डिवाइड नहीं होता तो एज इट आ जाएगा। और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 1 3, और ये 2 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 नंबर्स तो 1 हो गए हैं, लेकिन अभी 3 है। 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएंगे। अब हम इसका एलसीएम लिखते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24 के इक्वल। जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा वो 24 होगा, क्योंकि हमारा एलसीएम 24 आया है। मैं इन सब के नीचे 24 लिख दूंगी एक दफ़ा। 24 लिखने के बाद हमने देखना है 12 को हमने 24 में चेंज किया। 12 कितने ज़ार 24 होता है 2 ज़ार। तो -7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -14। माइनस साइन आपने लास्ट में पुट करना है। कितने ज़ार 24 होता है 6 ज़ार। तो -5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा हमें। 3 कितने ज़ार 24 होता है हम 3 8 ज़ार 24 होता है तो -2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 हो जाएगा। 8 3 ज़ार 24 होता है हमारे पास, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब सब नंबर्स को अगर हम कंपेयर करें तो -14, -30, -16 और 50। इसमें से हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर -30 है। उसके बाद हम लिखेंगे -16/24, और फिर -14/24, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 15/24, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा इनमें से। हम अपने नंबर्स को कंपेयर करके लिख लेंगे। पहले -30/24 आ जाएगा, और उसके बाद -16/24 आ जाएगा, देन -14/24, और लास्ट में 15/24। जब हम इनको देखेंगे कि हमने इनको किसके इक्वल लिखा था, -30/24 -5/4 के इक्वल था, -16/24 इक्वल था -2/3 के, और -14/24 इक्वल था -7/12 के, 15/24 इक्वल था 5/8 के। हम इनकी रैशनल फ्रैक्शंस लिख देंगे कि ये सब किसके इक्वल थे, और लेस देन का साइन डाल देंगे। पार्ट 4 है 7/8 -5/4 -7/5 13/8। अब हमने इन तमाम रैशनल नंबर्स को पहले एक दफ़ा लिख लेंगे 7/8 -5/4 माइनस, ताकि हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाकर जल्दी से लिख सकें। अब एलसीएम लेंगे इनके डिनोमिनेटर्स का। 8 4 5 के 8 4 5 एंड 8 लिखेंगे। इनको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 5 एज इट, 2 4 ज़ार 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 5, 5 एज इट आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4। अगेन एक दफ़ा 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ार 2, 1, 5 एज इट आ जाएगा। 2 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 1 1, और 5 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40। एलसीएम इज इक्वल टू 40 होगा हमारा। तो इन सब डिनोमिनेटर में हम पहले 40 पुट कर लेते हैं। 40 40 के बाद हमने देखना है 8 कितने ज़ार 40 होता है 5 ज़ार। तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 35 हो जाएगा। और 10 ज़ार 40 होता है, -5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -50 हो जाएगा। 5 8 ज़ार 40 होता है, -7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -56 आ जाएगा। 8 5 ज़ार 40 होता है तो 13 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 65 आ जाएगा। हमने देखना है 35 -56 -50 और 65 को कंपेयर करना है, क्योंकि सबके न्यूमरेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। 35 -50 -56 65। पहले नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। -56, उसके बाद -50, और -50 के बाद हमारे पास 35 और 65 में से पहले 35 आएगा और लास्ट में 65 आएगा। सबके नीचे लिख देते हैं 40 40 लेस देन 40 लेस देन 40। अब हमने देखना है -56/40 किस रैशनल नंबर के इक्वल था। -56/40 -7/5 के इक्वल था। -7/5 लेस दैन। -50/40 किसके इक्वल था, -5/4 के। -5/4 लिखेंगे, लेस दैन। 35/40 किसके इक्वल था, 7/8 के। 7/8 लिखेंगे, लेस दैन। उसके बाद 65/40 किसके इक्वल था, लास्ट में 13/8 के। तो 13/8 आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर्स अरेंज हो गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने गिवन रैशनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे है हमारे पास 2/3 4/7 -4/-7 -3/4। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप करेंगे एलसीएम के लिए। हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। 3 7 7 4, 3 7 7 एंड 4 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है। 3 एज इट आ जाएगा, 7 भी एज इट आ जाएंगे। 4 डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। इस 2 को डिवाइड करने के लिए अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 7 7
एंड 1। अब इस 3 को डिवाइड करेंगे पहले हम, 2 के बाद क्योंकि 3 प्राइम नंबर आता है हमारे पास, 1 7 7 1। अब दोनों 7 को डिवाइड करने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 एंड 1। एलसीएम क्या होगा, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 7 जार हमारे पास होता है 84। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 84। रैशनल नंबर की क्वाइलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में 84, 84, यहाँ पर भी 84 एंड यहाँ पर भी 84। 2/3 की हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं, 3 कितने जार हमारे पास 84 होता है, हम 84 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 3 2 जार 6, माइनस करेंगे 24, हमारे पास 8 जार 24 होता है तो ये हो जाएगा 28 जार। तो हम 2 को भी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। उसके बाद हम 7 कितने जार हमारे पास 84 होता है, 7 12 जार 84 होता है तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 जार 40, 4 11 जार 44 और 4 12 जार 48 हो जाएगा हमारे पास। फिर है -4 बाई -7। अब यहाँ पर दोनों नंबर्स के साथ माइनस है तो ये माइनस इस माइनस को कट कर देगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, या फिर एक दूसरे माइनस एक दूसरे को कट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 7 12 जार 84 होता है, 4 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास 48 आ जाएगा। 4 के टेबल में 84 आता है 21 सा, तो हम -3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -63। तो जब अरेंज करेंगे तो हम देखेंगे -63 है और ये 48 है, 48 है, 56। अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले 56/84 आ जाएगा, फिर 48 48 दोनों इक्वल थे तो दोनों आ जाएंगे, फिर लास्ट में हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा -68/84। और अब हम साइन जो डालेंगे वो हमारे पास होगा ग्रेटर देन का। फिर हम जो क्वेश्चन में रैशनल नंबर्स गिवन थे हम उनको भी अरेंज कर लेंगे। 56/84 किसके इक्वल था, 2/3 के, तो पहले हमारे पास 2/3 आ जाएगा। ग्रेटर देन 48/84 किसके इक्वल था, 4/7 एंड -4/7, तो पहले 4/7 लिख लेते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन -4/7, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा -63/84 इक्वल था -3/4, तो -3/4 आ जाएगा सबसे लास्ट में। और ये अब हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। पर 2 में रैशनल नंबर्स गिवन है 4/5 -13/30 -30 -7/10 7/-15। इन सबका अब हम एलसीएम ले लेंगे पहले साइड पर रफ वर्क में अपने 5 -30 माइनस साइन नहीं लिखेंगे हम बगैर साइन, विदाउट साइन एलसीएम लेंगे 10 एंड 15। सबसे पहले इनको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड नहीं होगा एज इट आ जाएगा, 30 डिवाइड होगा तो 15 आ जाएगा, 10 डिवाइड होगा 2 से तो 5 आ जाएगा, उसके बाद 15 एज इट आ जाएगा। 2 से डिवाइड करने के बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 15 और 15 3 से डिवाइड होगा, 5 एज इट आ जाएगा, 15 3 से डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा, 5 भी एज इट आ जाएगा, ये 15 भी 3 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम इन सबको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 1 1 एंड 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा इन 4 नंबर्स का, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, 30 हमारे पास एलसीएम आ गया तो हम हर एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 30 लिखेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास 30 आ जाएगा और लास्ट में भी 30 आ जाएगा। अब हम इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू को चेक करेंगे, 5 कितने जार 30 होता है, 6 जार, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस को कट कर देगा तो हमारे पास आंसर में जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी वो प्लस के साथ आएगी। 31 जार 30 होता है तो 13 भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 10 3 जार 30 होता है, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा। 15 हमारे पास 2 जार 30 होता है तो -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 हो जाएगा। अब इनमें से हम देखते हैं कौन से नंबर हमारे पास ग्रेटेस्ट है, 24 13 -21 -14, हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट 24 है तो हम लिखेंगे 24/30 ग्रेटर देन, नेक्स्ट नंबर 13 है क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है, और अब ये नेगेटिव में हमारे पास -21 और -14 में से -14 जो है वो ग्रेटर है, -14/30 ग्रेटर देन -21/30। किन रैशनल नंबर्स की इक्वल था, 24/30 4/5 के इक्विवेलेंट था, ग्रेटर देन लगा देंगे। इसके बाद 13/30 हमारे पास 13/30 ही इक्विवेलेंट था, ग्रेटर देन -14/30 -7/5 15 की इक्वल था। इसके बाद -21/30 -7/10 की इक्विवेलेंट था, -7/10 लिख देंगे। ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं रैशनल नंबर्स। पार्ट 3 में रैशनल नंबर्स हैं 5/8 13/24 17/-12 9/48। एलसीएम ले लेंगे हम पहले इन डिनोमिनेटर्स का, 8 24 12 एंड 48। ये सब 2 पर डिवाइड होंगे, 2 4 जार 8 आ जाएगा, 2 12 जार 24, 2 6 जार 12 एंड 2 24 जार 48। अगेन 2 पर डिवाइड होंगे तो 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 2 12 जार 24। अगेन 2 पर डिवाइड करेंगे इन सबको, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 एज इट आ जाएगा, 2 6 जार 12। अगेन हम इनको 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 3 3 2 3 जार 6 आ जाएगा। अब लास्ट में हम सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सब 1 आ जाएंगे।
अब हम इनका एलसीएम देखते हैं क्या आएगा। हमारे पास एलसीएम आएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 16 3 जार हमारे पास होता है 48। तो एलसीएम 48 आ जाएगा। अब हम हर एक डिनोमिनेटर में 48 राइट करेंगे। यहाँ पर भी 48 आ जाएगा और इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी 48 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 48 आ जाएगी। 8 कितने जार 48 होता है, 8 6 जार 48 होता है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 30 आ जाएगा। 24 2 जार 48 होता है, तो हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा। 12 हमारे पास 48 होता है 4 जार, 12 4 जार 48 होता है, तो माइनस 17 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 4 जार हमारे पास होता है 68। उसके बाद 48 1 जार 48 होता है, तो 9 को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हम इनको चेक करते हैं कि हमारे पास ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर कौन सा आया। 30 26 68 9, इनमें से सबसे इसके साथ हमने माइनस लगाना था क्योंकि हमारे पास जो ये है माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब इन सब में से ग्रेटेस्ट हमारे पास रैशनल नंबर आया 30/48, 30/48। उसके बाद ग्रेटेस्ट है 26/48, 26/48। नेक्स्ट नंबर है 9/48 और लास्ट में हमारे पास नेगेटिव नंबर बच जाता है जो कि है -68/48। अब इन सबको हम अरेंज करेंगे। 30/48 किसके इक्वल था, 5/8 के, ग्रेटर देन 26/48 13/24 के इक्विवेलेंट था। 9/48 किसके इक्वल था, 9/48 के ही। और लास्ट में -68/48 किसके इक्विवेलेंट था, -17/20। पार्ट 4 में हमें रैशनल नंबर्स गिवन है -5/11, -9/22, -4/33, -41/44। अब इसमें से हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे अपने डिनोमिनेटर्स का 11, 22, 33 और 44 का। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 11 ऐसे ही आ जाएगा। 22 डिवाइड होगा 2 से तो 11 आ जाएगा। 33 ऐसे ही आ जाएगा और 44 डिवाइड होगा तो 22 आ जाएगा। दोबारा हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 11 ऐसे ही आता रहेगा हमारे पास। 33 भी ऐसे ही आ जाएगा और 22 डिवाइड होगा तो 11 आ जाएगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 33 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। 11, 11, 11 और 11 आ जाएगा। अब लास्ट में हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सब 1 आ जाएंगे। एलसीएम क्या होगा, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12 10 जार 120 और 12 11 जार हमारे पास हो जाएगा 132। अब हम अपना एलसीएम लिख लेंगे 132, सबके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 132, 132। अब हमने देखना है कि 11 कितने जार 132 था, 11 12 जार था क्योंकि हमने लास्ट में 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया था तो 132 आया था। तो -5 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -60। 22 कितने जार हमारे पास 132 था। अगर हम यहाँ से देखें 11 2 जार 22 होता है तो एक 2 और एक 11 को कट कर देंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 2 3 जार 6। तो 22 6 जार हमारे पास 132 होता है। -9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -54। 33 के टेबल में 132 कितने जार आता है। अब 33 कैसे आता है, 3 और 11 को मल्टीप्लाई करने से। तो पीछे जो 2 नंबर बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जार 4। तो अब 33 को 4 से करने से 132 को 4 से मल्टीप्लाई, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 132 आता है। तो -4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 आ जाएगा। 44 के टेबल में हमारे पास 132 कितने जार आता है, 11 2 जार 22, 22 2 जार 44। पीछे क्या नंबर बचा हमारे पास, जस्ट 3। तो मतलब 44 3 जार हमारे पास 132 होता है। 41 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -123। रैशनल नंबर्स की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई हैं। इसमें से हम देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है। -60, -54, -16, -123। जितना स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही हमारा लार्जेस्ट होगा क्योंकि ये सब रैशनल नंबर्स नेगेटिव हैं। तो -16 हमारे पास लार्जेस्ट होगा, उसके बाद -54 आएगा, -54 के बाद -60 और लास्ट में -123 आएगा। जब हम अपने नंबर्स को अरेंज कर लिखेंगे तो -16/132, -54, -60 और -123 अरेंज होकर आ जाएंगे। और जब हम इनको कंपेयर करेंगे कि -16/132 किसके इक्वल था तो -4/33 आ जाएगा, -54/132 किसके इक्वल था, -9/22 के, और -60/132 किसके इक्वल था, -5/11 के, और -123/132 किसके इक्वल था, -41/44 के।